आसमानदा साहब आ जाइए। आइए हसीम साहब। हसीम साहब ऑल इंडिया पसमानदा महासभा सलाहकार है। मौजूद जाने दीजिए। किया जाता है इधर देखिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा अंसारी साहब को राष्ट्रीय। मैं रेहान अंसारी मोहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ यूपी से ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड का प्रदेश संयोजक। आज आप यहाँ शामिल हुए इस बैठक में, तो क्या क्या आपके जो है तो थॉट्स हैं? आज ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड के गठन के लिए यहाँ बैठक हो रही है, जिसमें तमाम उलमा इकराम और दानिश्वरान कौम आए हुए हैं। और इसलिए कि आज़ादी के पहले जो लोग सताए गए थे, वो आज़ादी के बाद भी उनका हक मारा जा रहा है, हक और अधिकार मारा जा रहा है। मजहब हमारा ये कहता है मसावात। इस्लाम ने बराबरी का दर्श दिया है और कमज़ोरों को उठाने की बात कही। और बाबा साहब ने जो देश का संविधान आइन बनाया है, उसको सामाजिक न्याय पे आधारित बनाया, धार्मिक न्याय पे नहीं बनाया है। कि जो लोग दबे कुचले लोग हैं वो समाज में आगे बढ़े, वो सत्ता में हिस्सेदार हों। लेकिन आज मजहब का कार्ड खेल करके धार्मिक न्याय की बात कर करके जैसे उधर लोग ले रहे हैं फ़ायदा, वैसे हमारे यहाँ भी है। जो मुसलमानों का जो 15% है, वो 85% पसमानदा का हक अधिकार खा रहा है। इसलिए इनको मुसलमानों के नाम पर ब्लैकमेल करके इनके राज्यसभा की, एमएलसी की और विधान परिषद की, विधानसभा की तमाम जगहों पे कब्जा किए हुए हैं। बल्कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी तंजीमें हैं, सब जगह पे मुसलमान के नाम पे वही कब्जा किए हैं। तो बाबा साहब ने इसलिए देश का संविधान नहीं बनाया था कि तू हिंदू के नाम पे जो है कि सबका, गरीबों का, कमजोरों का, पसमानदा तबके का खा जा, अब मैं मुस्लिम के नाम पे सबका खा जाऊं, ऐसा नहीं। बाबा साहब ने इसलिए संविधान बनाया था कि जो कमजोर लोग हैं वो सत्ता में हिस्सेदार बने और वो जो है कि आगे बढ़े, तभी जा कर के मसावात, बराबरी का हिस्सा हो पाएगा। इसीलिए आज पसमानदा उलमा बोर्ड के गठन के लिए एक कार्यक्रम हम लोगों, मैं तो यहाँ बहुत कम लोगों को जानता हूँ, यूनिस अंसारी साहब ने आवाज़ दिया और हाशिम पसमानदा जी ने हुक्म दिया, और हम लोग जो है कि एक बस मऊ आजमगढ़ से लेकर के एक बस हम लोग रथ की शक्ल में जो है यहाँ आ गए। और तमाम उलमा इकराम हमारे साथ हैं। मौलाना नसीम अंसारी साहब जो एक बड़ी हस्ती है मऊ जिले की, मौलाना आसिफ साहब हैं और हाफिज जौहर रहमान साहब हैं, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि अपना हक अधिकार लेने के लिए पसमानदा समाज को अब चुप नहीं रहना होगा, जागना होगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसलिए कि जो लड़ता है वही पाता है, जो सोता है वही खोता है। मैं मौलाना डॉक्टर अबीदुल्ला कासमी झारखंड से हूँ और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज और कई रियासतों की उलमा की एक संयुक्त ये बैठक है विचार विमर्श करने के लिए कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो पिछले कई सालों से इस लाइन पर काम कर रही है, लेकिन उलमा जो मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा विंग है, बहुत बड़ा पार्ट और समाज से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, उसका एक विंग बनाया जाए पसमानदा उलमा बोर्ड। इसलिए कि हमारी आबादी इस मुल्क में 85% जो मूलवासियों की आबादी है, लेकिन हमारी लीडरशिप उलमा के नाम पर वो लोग करते हैं जिनकी अपनी कोई आबादी नहीं, जिसका परसेंटेज नहीं है। 85% आबादी उनकी नहीं है, हमारी है। हमारे वोट से या हमारी भीड़ से वो पार्लियामेंट में और असेंबली में पहुंचते हैं, बोर्ड निगम के मेंबर बनते हैं, हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि बोर्ड और निगम बनाया जाए। लेकिन जब हुकूमत और सरकारें बोर्ड और निगम बनाती है तो बजाय पसमानदा मुसलमानों को या पसमानदा उलमा को बनाने के, वो खुद बन जाते हैं। ये उसकी लड़ाई है कि भाई जिसकी आबादी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी,
ये नारा पॉलिटिकल तौर पर सरकारों के जरिए से हमेशा आती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो जब पसमानदा मुसलमान की आबादी मुल्क में बहुत ज़्यादा है तो इसकी लीडरशिप भी ज़्यादा होना चाहिए, पार्लियामेंट में इसके लोग भी ज़्यादा होना चाहिए, असेंबली में इसके लोग ज़्यादा होना चाहिए। और पार्टी जो टिकट देती है तो पसमानदा मुसलमानों को या उनके उलमा को टिकट ज़्यादा देना चाहिए। ये राय उसकी है, ये मंथन उसके लिए है, ये विचार विमर्श उसके लिए बुलाया गया है। थैंक यू। आपका महाज संगठन है, आज बैठक हो रही है यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बैठक जो है ये अपनी जगह बैठक नहीं बल्कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम उलमा बोर्ड के गठन के सिलसिले में एक आलिमों के बीच में और उलमाओं के बीच में जो है एक रायनामा तय की जा रही है कि इसकी ज़रूरत को महसूस करके पूरे हिंदुस्तान में 85% जो मुस्लिम समाज जिसके साथ अनदेखी हुई है, तो उसको दीन इस्लाम के रास्ते पे जो सही रास्ता है जिसमें चलने के बाद में जो वो उनकी तरक्की, उनके समाज में भागीदारी, उनके सामाजिक न्याय अधिकारिता की भागीदारी के लिए मुल्क की यहूदी के लिए जो है तैयार आज ये महसूस करता है कि अब तक की जो सियासत रही है और जिस तरीके से धर्म और राजनीति का गठजोड़ रहा है, इस गठजोड़ ने आज की स्थिति और आज के हालात पैदा कर दिए हैं जो एक चिंतन की और जिसमें पसमानदा मुस्लिम महाज 85% समाज हिंदुस्तान का आज हमारे 12 स्टेट से जो है वो काफ़ी स्टेट से उलमा भी आए हुए हैं। तो इनका एक जॉइंट एक वेंचर है कि इस चीज़ को ज़रूरत को एक सिस्टम बनेगा, एक लायामा बनेगा। हम लोग जो है इस चीज़ को लेकर के अपने समाज के बीच जाएंगे, ज़िलों में जाएंगे, उन सच्चर कमेटी के 100 ज़िलों में जाएंगे जहाँ पर जो है पसमानदा मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, उन जगहों पे जाएंगे जहाँ। सर आज कितने जिलों के लोग शामिल हुए हैं? आज करीब 4 स्टेट के, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन जगहों के जो है वो उलेमा और पदाधिकारी जो है वो शामिल हुए हैं, जो अपनी जगह पे तालमेल के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में इसको आगे बढ़ाएं। उलमाओं का भी ले लीजिए आप। कार्य रही, चाहे वो केंद्र की रही हो या उत्तर प्रदेश की रही हो, जी क्या कारण मानते हैं कि जो है आपका पसमानदा समाज है अभी तक, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे नौकरियों की बात करें या राजनीतिक, उस तरीके की भागीदारी क्यों नहीं मिल पा रही? आप क्या कारण समझते हैं? देखिए, ये तो सारी रिपोर्टों में मौजूद है, चाहे सच्चर कमेटी हो, चाहे रंगनाथ कमेटी हो। ये चीज़ अब सरकार की फाइलों में है सब कुछ, लेकिन एक नीड बेस्ड एजेंडा जिन लोगों को उठाना चाहिए था वो अपने लीडरशिप में फेल्योर हुए, जिसे हम पसमानदा लीडरशिप कहेंगे। और एक पसमानदा विचारधारा जैसे कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही जानता हूँ, तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है वो ज़रूरी ये होता है कि नीड बेस्ड चीज़ नीचे से उठ करके आए। तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि नीचे से जब हम अपना नीड बेस्ड एजेंडा लेके आएंगे तो सरकारें सुनेंगी, कोई भी सरकार हो, ये नॉन पॉलिटिकल और नॉन मसलकी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें किसी तरीके का सभी लोग, हमारा टारगेट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी, एसटी और दलित मुस्लिम जिनको अभी तक अधिकार नहीं मिला, उनके सामाजिक, शैक्षणिक और सामाजिक सुरक्षा से उनके अधिकारों के लिए।